welcome back to my classes. Today we are doing the chapter Deep Water and the chapter is written by William Douglas. Okay, Deep Water, first of all you have to understand, समझना होगा आपको that this chapter is in autobiographical form. Autobiographical. What is autobiography? Autobiography होती है किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये आत्मकथा है, अपनी ही स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द राइटर. राइटर कौन है? विलियम डॉगलस. ओके, सो एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा इसके नाम से पता लगता है, ये जो चैप्टर है इज अबाउट वाटर. ओके, इज अबाउट फियर ऑफ वाटर, कि किस तरह से जो विलियम डगलस हैं उन्हें वाटर से फियर डर डेवलप हो जाता है और किस तरह से वो अपने फियर को, अपने डर को कॉन्कर करते हैं. CONQUER, कॉन्कर करना यानी विजय प्राप्त करना, उस पर ओवरकम कर लेना. ओके, तो विलियम डगलस क्या करते हैं, अपने वाटर के फियर पर किस तरह से ओवरकम करते हैं, कौन सी चीज है जो उसकी हेल्प करती हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का मैसेज है वो ये है दैट इफ अ पर्सन हैज डिटर्मिनेशन, कि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग, आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं. सो विलियम डगलस इज ऑल्सो फुल ऑफ डिटर्मिनेशन. किससे भरे हुए हैं? डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय से भरे हुए हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द राइटर नरेट्स हिज ओन स्टोरी, अपनी कहानी सुना रहे हैं. ही स्टार्ट्स विद द इंसिडेंट, वो उस घटना से स्टार्ट करते हैं जब उन्होंने वाटर से फियर, वाटर से, पानी से डर लगना स्टार्ट हुआ था. ओके, व्हाट ही सेज दैट आई वाज ओनली 10 or 11 years old. ओके, सिर्फ कितने साल के हैं वो? 10-11 साल के हैं. एंड एट दैट टाइम ही स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग, वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट करते हैं एट YMCA पूल. इंपॉर्टेंट नेम. ओके, एक पूल में स्विमिंग स्टार्ट करते हैं. पूल का नाम क्या है? YMCA. और ये जो पूल है इज एट वेयर, कहां पर है? देखिए, याकिमा रिवर. ओके, कौन सी रिवर, कौन सी नदी के ऊपर है? याकिमा रिवर के ऊपर. और याकिमा के बारे में बताया गया है दैट याकिमा इज ट्रेचरस, TREACHEROUS. ट्रेचरस है. ट्रेचरस हम कह सकते हैं वो रिवर जो कि किस तरह की होती है? खतरनाक होती है, जिसमें स्विमिंग करने से आपको जोखिम हो सकता है. ओके, तो याकिमा जो रिवर है वो कैसी है? जोखिम भरी है. सो ऑथर की जो मदर है वो उसे वार्न, चेतावनी देती है दैट डोंट गो टू दैट पूल, उस पूल पर स्विमिंग सीखने मत जाओ. ओके, बट द पूल वॉज सेफ, पूल सेफ था. पूल के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, जो पूल है वॉज ओनली 3 feet डीप. सिर्फ कितना गहरा है? 3 feet, यानी एक साइड से तो 3 feet गहरा है. एंड ऑन द अदर एंड, दूसरे एंड पे इट इज ऑलमोस्ट 9 feet डीप, ये लगभग 9 feet गहरा है. ओके, सो हेयर, यहाँ पर जो पूल है वो कैसा है? शैलो. शैलो हम कहते हैं उथला, उथला यानी कम गहरा. एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर जो पूल है वो कैसा है? वो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा गहरा है. ओके, सो द ऑथर नरेट्स द इंसिडेंट, वो इंसिडेंट बताते हैं कि जब वो पूल पर स्विमिंग सीखने गए तो स्विमिंग में वाटर को देखते ही सबसे पहले उनमें अपने आप फियर आ गया. और ये डर क्यों आ गया? क्योंकि जब वो छोटे थे, 4 or 5 years, उस समय भी जब वो अपने फादर के साथ एक बीच पर या एक शोर, बीच क्या होता है? समुद्र का या नदी का किनारा. ओके, शोर शब्द का यूज भी कर सकते हैं आप, कि जब वो एक शोर पर गए थे, एक किनारे पर गए थे, तो वहां पर क्या हुआ था? ही वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी में लगभग दफन हो गए थे. तो बहुत बचपन से ही क्या था? उन्हें वाटर से, पानी से एक फियर था, एक डर था. सो व्हेन ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, जब वो स्विमिंग सीखते हैं, कौन से पूल में? YMCA पूल में. ओके, सो व्हाट हैपन्स, उनका जो फियर है, उनका जो डर है, कम्स बैक, वापस आ जाता है. ओके, यट फिर भी ही हैज स्टार्टेड लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एंड व्हाट हैपन्स, वन डे, एक दिन क्या होता है? ही वॉज सिटिंग अलोन नियर द पूल, पूल के पास वो एकदम अकेले बैठे हुए हैं. एंड सडनली अ बॉय ऑलमोस्ट ऑफ 18 years, एक लड़का जिसकी एज कितनी बताई गई है? 18 years, 18 साल का. और उस लड़के के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, द बॉय वॉज बिग, बहुत बड़ा था. एंड ब्रूजर, ब्रूजर हम किसे कहेंगे? वो व्यक्ति जो बहुत हट्टा कट्टा होता है, एक मुक्केबाज की तरह दिखता है. तो ओके, तो एक बड़ा सा लड़का आता है. एंड व्हाट डज ही डू, व्हाट डज दैट बॉय डू, क्या करता है वो लड़का? ही पिक्स हिम अप, उसे उठाता है. एंड टॉस हिम, उसे उछाल देता है. टॉस करना यानी उछाल देता है. इनटू द पूल, किसमें उछाल दिया उसने? उसे
पूल में। एंड व्हाट हैपन्स एज सून एज द ऑथर इज इन द वाटर, जैसे ही पानी में वो जाता है, ही स्टार्ट्स ड्राउनिंग, वो ड्राउन करना, ड्राउन मीन्स डूबना, ओके, वो डूबना स्टार्ट कर देता है, वो डूबना शुरू कर देता है, ओके। एंड अगेन व्हाट हैपन्स, द फियर रिटर्न्स टू हिम, उनके अंदर जो फियर है, जो डर है, वो वापस आ जाता है। सो व्हाट द ऑथर सेज, ऑथर क्या कह रहे हैं, दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड, टॉस करना यानी उछालना, उसने मुझे उछालकर फेंक दिया, वेयर, इनटू द वाटर, और पानी में गिरते ही ऑथर क्या होते हैं, ही इज फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड मीन्स फुल ऑफ फियर, फियर से, डर से भर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, क्या बताते हैं वो यहाँ पर, आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट आउट ऑफ माई विट्स, आउट ऑफ विट्स किसे कहते हैं, आउट ऑफ विट्स, विट्स यानी बुद्धि, ओके। वो कहते हैं मैं डरा हुआ जरूर था, लेकिन आउट ऑफ विट नहीं था, यानी मेरी बुद्धि ने काम करना बंद नहीं किया था। आई वॉज स्टिल थिंकिंग, मैं अभी भी सोच रहा था, दैट हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ, ओके। व्हाट ही सेज, दैट व्हेन आई वॉज गोइंग डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, देयर वॉज अ स्ट्रेटेजी, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मीन्स प्लान, ओके। उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा है ऑटोमेटिक, व्हाट ही इज थिंकिंग, दैट व्हेन आई रीच डाउन, कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, ओके, व्हेन माई फीट टच द बॉटम, जैसे ही मेरे जो पैर हैं बॉटम को, बॉटम हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, तला होता है, पैंदा, ओके। तो जैसे ही मैं पानी के पैंदे तक, तले तक पहुंचूंगा, ओके, आई विल मेक अ बिग जंप, मैं क्या करूंगा, एक जंप लूंगा, एंड आई विल कम टू द सरफेस, और मैं कहां पर आ जाऊंगा, सरफेस। व्हाट इज सरफेस, सरफेस मीन्स सतह, एक सतह पर आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, किसकी तरह आ जाऊंगा, कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क, बॉटल का ढक्कन देखा है आपने, ओके, तो बॉटल का जो ढक्कन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क, उस कैप को हम कहते हैं कॉर्क। तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, और उसके बाद लाई फ्लैट, एकदम फ्लैट, समतल हो जाऊंगा, सीधा हो जाऊंगा, पैडल करूंगा, थोड़े से पैर मारूंगा पानी में, एंड रीच टू द एज, और किनारे तक पहुंच जाऊंगा, एज इज किनारा, ओके। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी, ये पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है उसने अपने दिमाग में कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा ये होगा, ओके। बट व्हाट हैपन्स, जैसे ही वो नीचे जाते हैं क्या हो रहा है, देखिए, व्हाट ही सीज, देयर वाज वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी है। ही स्टार्ट्स फीलिंग, और उन्हें क्या लग रहा है, दैट आई कैन सी नथिंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे क्या लग रहा है कि जो 9 फीट का जो पूल है, वो उसे लग रहा है कि सिर्फ 9 फीट का नहीं है, मैं ऑलमोस्ट 90 फीट, लगभग 90 फीट नीचे चला गया हूं, ओके। व्हाट हैपन्स, ही फील्स, उसे क्या लग रहा है, दैट माई थ्रॉट, कि मेरा जो गला है इज चॉक्ड, चॉक हो गया है, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। आई कैन नॉट ब्रीद, मैं ब्रीद नहीं कर सकता हूं, मैं सांस नहीं ले सकता हूं। एंड व्हेन ही टच द बॉटम, जैसे ही वो बॉटम को टच करता है, व्हाट डज ही डू, क्या करता है, क्या सोचा था उसने, ही जंप्स, वो जंप करता है, स्प्रिंग करता है, ओके। ही पुट्स अप ऑल द स्ट्रेंथ, उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ है, उसके पास जितनी भी शक्ति है, वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है और एक स्प्रिंग करता है। स्प्रिंग मीन्स जंप करता है। जंप क्यों किया उसने, उसे क्या लग रहा है कि मैं कहां पर आ जाऊंगा, टू द एज, पानी के एज पर, ओके, पानी के सरफेस पर, पानी की सबसे ऊपर वाली सतह पर मैं आ जाऊंगा। बट व्हाट हैपन्स, ही मेड दैट जंप, वो जंप करता है, बट व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, ही वॉज नॉट एबल टू कम टू द सरफेस, वो सरफेस तक नहीं आ सका। ओनली हिज आईज वर आउट, सिर्फ उसकी आंखें बाहर निकल पाई थी। हिज नोज वॉज आउट, उसकी नोज भी बाहर आ गई थी, बट हिज माउथ, उसका पानी से मुंह बाहर नहीं आया था। एंड अगेन ही स्टार्ट्स सिंकिंग, और दोबारा वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, सिंक, सिंक यानी डूबना, पानी में डूबना, ड्राउन करना स्टार्ट कर देता है, ओके। एंड व्हेन ही ड्राउन्स, और जब वो पानी में डूब रहा है, देखिए वो क्या फील करता है, आई स्वेलोड वाटर, मुझे लग रहा था मैं पानी को स्वेलो कर रहा हूं। स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना, ओके। उसे लग रहा है कि पानी को मैं निगल रहा हूं, और मेरा जो पूरी ब्रेथ है, मेरी जो पूरी सांस है, वो एकदम चॉक हो गई है। चॉक यानी बंद हो गई। उसे लग रहा है कि मेरा जो गला है, जो सांस है, मेरी पूरी तरह से बंद हो गई है, ओके। सो व्हाट हैपन्स, आई वॉज गेटिंग डिजी, उसे क्या लग रहा है कि मैं डिजी हो रहा हूं। डिजी, डिजी मीन्स उसे चक्कर आ रहे हैं, ओके। उसे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो रहा हूं, ओके। सो ऑल दीज आर द फीलिंग्स, ये सब उसे फील होता है जबकि वो नीचे जा रहा है, ओके।
बट वट ही थिंक्स, अभी भी वो क्या सोच रहा है, दैट इफ आई गोज डाउन अगेन, कि अगर मैं सेकेंड टाइम दोबारा नीचे जाता हूं, आई विल यूज द सेम स्ट्रेटेजी, मैं उसी तकनीक का प्रयोग करूंगा, मैं फिर से बॉटम तक जाऊंगा, फिर से जंप करूंगा और सरफेस तक आ जाऊंगा। ओके, सो सेकेंड टाइम अगेन फिर से ही ट्राइज, वो ट्राई करता है, बट अगेन दोबारा ऑल इन वेन, सारी चीजें व्यर्थ हैं। ओके, ही कुड नॉट रीच टू द सरफेस, फिर से वो सरफेस तक नहीं पहुंचा, एंड ही स्टार्ट्स सिंकिंग फॉर द थर्ड टाइम, और तीसरी बार, ओके, 2 बार उसने ट्राई किया, 2 times ही फेल्ड, तीसरी बार फिर से ही स्टार्ट्स सिंकिंग, वो सिंक करना, डूबना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो थर्ड टाइम अगेन फिर से ही स्टार्ट्स सिंकिंग, वो पानी में सिंक करना, पानी में डूबना स्टार्ट कर देता है। ओके, देन व्हाट ही फील्स दैट देयर इज येलो वाटर अराउंड मी, कि मेरे चारों तरफ जो पानी है कैसा है, येलो है, उसे लग रहा है कि मैं एयर को सक नहीं कर पा रहा, मुझे सांस नहीं आ रही, बिल्कुल हवा नहीं मिल रही। ही वाज सकिंग वाटर, पानी उसके मुंह में जा रहा था। ओके, सो इन दिस कंडीशन उसे क्या लग रहा है, आई एम हेल्पलेस, मैं पूरी तरह हेल्पलेस हूं। अब उसे क्या लग रहा है, दैट आई शुड स्टॉप एफर्ट्स, मुझे जो एफर्ट्स हैं, मेरे जितने भी प्रयास हैं, वो सब मुझे रोक देने चाहिए। ओके, उसे क्या लग रहा है, दैट आई हैव गॉट लिम्प, कि मैं एकदम लिम्प हो गया हूं, कि एकदम लंगड़ा हो गया हूं। ओके, सो लाइक दिस, अब उसे क्या लग रहा है, आई शुड रिलैक्स, मुझे रिलैक्स करना चाहिए, मुझे सारे एफर्ट्स बंद कर देने चाहिए, और जो मेरे साथ हो रहा है मुझे होने देना चाहिए। बट सडनली व्हेन ही वाज फेंटिंग, जब वो फेंट हो रहा है, बेहोश हो रहा है, ही फेल्ट, उसे क्या लगा कि किसी की टेंडर, व्हाट इज टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, कि किसी की सॉफ्ट, किसी की कोमल सी भुजाओं ने आकर उसे पकड़ लिया। ओके, सो इतना होता है, और उसके बाद जो ऑथर है वो बेहोश हो जाता है, एंड व्हेन ही कम्स रिटर्न्स टू सेंसेस, जब उसे होश वापस आता है, व्हाट ही फाउंड्स, क्या पाता है वो, ही वॉज एट द एज ऑफ द पूल, वो पूल के किनारे पर लेटा हुआ है, देयर वर सम पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास कुछ लोग हैं। ओके, दैट मीन्स ही वॉज सेव्ड बाय समबडी, उसे किसी के द्वारा बचा लिया गया था। दिस वॉज द इंसिडेंट, ये घटना हुई, और इस घटना के साथ ही क्या हुआ, द ऑथर डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर, ऑथर को पानी से जो फियर है, जो डर है, वो विकसित उसके अंदर हो गया। एक बार बचपन में 3-4 साल का था, तब वो पानी में दफन हो गया था, और उसके बाद जब वो 10-11 साल का है, दोबारा से वो पानी में डूब गया। तो ये दोनों घटनाएं उसे पानी से बहुत ज्यादा डरा देती हैं। ओके, अब देखिए ऑथर ने एक शब्द का यूज किया है, उसने कहा है द वाटर फियर, पानी का जो फियर था वो किस तरह का था, हॉन्टिंग फियर। एक तो होता है देखिए फियर, फियर यानी डर, एक हॉन्टिंग फियर, वो फियर जो बार बार रिटर्न होकर, फियर दैट रिटर्न्स, जो बार बार रिटर्न होकर, जो वापस आपके पास फियर आता है, जो डर लौट लौट कर आपके पास आता है, उसे हम कहेंगे हॉन्टिंग फियर। तो पानी का जो फियर था वो उसके लिए हॉन्टिंग फियर था, यानी जब भी वो पानी को देखता, उसके अंदर वो फियर, वो डर जो है वापस आ जाता। और ऑथर क्या कहते हैं, देखिए, दैट व्हेनेवर आई वेंट टू कैस्केड्स, कि जब भी वो किसी कैस्केड, कैस्केड क्या होता है, जलप्रपात या झरना, कि जब भी वो किसी झरने के पास जाते, वेदर ही वेंट टू अ लेक, या किसी लेक, किसी झील के पास जाते, या रिवर नदी के पास जाते, ओशन समुद्र के पास जाते, यानी किसी भी पानी की जगह के पास जब वो जाते, व्हाट हैपेंड, क्या होता देखिए, हिज ओल्ड टेरर, उसका जो टेरर है, टेरर डर का ही पर्यायवाची है, टेरर यानी डर, उसका जो पुराना डर है, दैट वुड रिटर्न, वो वापस उसके पास आ जाता। ओके, और इस तरह से क्या हुआ, ऑथर कुड नॉट एंजॉय एनीथिंग इन वाटर, वो पानी में किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकता। वो देखिए उदाहरण देता है, दैट ही कुड नॉट डू फिशिंग, वो फिशिंग नहीं कर सकता है, मछलियां नहीं पकड़ सकता। कनोइंग, CANOEING, कनोइंग होती है छोटी सी नाव। ओके, तो वो उस छोटी नाव को, उसको भी नहीं चला सकता है, वो पानी में बोटिंग भी नहीं कर सकता है, नाव नहीं चला सकता है। ही कांट डू स्विमिंग, वो पानी में स्विमिंग नहीं कर सकता है। तो उसके जितने भी जॉयस थे, उसके जितने भी आनंद थे, पानी को जिस तरह से वो एंजॉय कर सकता था, वो सारी चीजें उसके फियर के साथ ही खत्म हो गई। ओके, सो नाउ द ऑथर डिसाइड्स, अब ऑथर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्या करना है, आई हैव टू कॉन्कर, मुझे जीतना है, ओवरकम करना है, विजय प्राप्त करनी है। पानी का जो डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है। ओके, सो ही हियर वी नो, यहाँ पर हमें पता लगता है ऑथर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी वो क्या थी, शेयर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन आपको शुरुआत में ही बताया था, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो उसका जो दृढ़ निश्चय था वो शेयर था, अत्यधिक दृढ़ निश्चय उसमें था।
क्या दृढ़ निश्चय था उसमें कि मैं किसी भी तरह से पानी के फियर को जीत लूंगा और जितनी भी पानी की एक्टिविटीज हैं मैं उनको एंजॉय करना स्टार्ट करूंगा। तो अपने फियर को ओवरकम करने के लिए ऑथर कौन कौन से स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं, देखिए। सबसे पहले ही हायर्स एन इंस्ट्रक्टर, वो अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर वो होता है वो व्यक्ति जो आपको निर्देश देता है, जो आपको कोचिंग देता है, ठीक है, जो आपको सिखाता है कि किसी भी काम को किस तरह से किया जाए। तो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो उन्हें स्विमिंग करना सिखा सके। अब देखिए जो इंस्ट्रक्टर है वो उन्हें स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। अकेला सीधा ये नहीं कि आप पानी में चले जाओ या स्विमिंग करना स्टार्ट कर दो, ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए ही टॉट हिम, वो उसे क्या सिखाते हैं कि उसे बैक और फोर्थ, आगे और पीछे किस तरह से स्विमिंग करनी चाहिए, ठीक है, आगे और पीछे किस तरह से तैरा जाए, ओके। सो ऑथर टेल्स दैट ही टाइड मी टू ए रोप, वो मुझे एक रस्से से बांध देते थे और उस रस्से को जैसे ही वो थोड़ा सा ढीला छोड़ते, आई वॉज अगेन सीज्ड, मैं फिर से सीज हो जाता, फिर से जकड़ जाता। किससे जकड़ जाता? किससे जकड़ जाता? पैनिक से, उस पैनिक से, उस फियर से मैं वापस जकड़ जाता, वो डर मुझ में वापस आ जाता, ओके। सो व्हाट ही सेज, सबसे पहले उन्होंने मुझे सिखाया आगे पीछे कैसे जाएं, उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया पानी में किक किस तरह से करें, कि पानी में पैरों को किस तरह से चलाया जाए या पानी में पैरों और हाथों को किस तरह से किक करके पानी को पीछे धकेला जाए, ओके। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद ही टॉट हिम हाउ टू यूज हिज लेग्स, कि किस तरह से पैरों को आप पानी में चलाएं। सो पीस बाय पीस, इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने क्या किया, उसको स्विमिंग करना सिखाया। और जब उसने सीख लिया तो उसने एक इंटीग्रेटेड के रूप में, इंटीग्रेटेड यानी एक संपूर्ण स्विमर, एक पूरा स्विमर उसे बना दिया। एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने बताया दैट यू हैव लर्न स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग आ गई, ओके। इंस्ट्रक्टर वेंट अवे, वो तो चला गया, बट द ऑथर, लेकिन जो ऑथर था अभी तक श्योर नहीं था कि क्या मुझे स्विमिंग आ गई, ओके। वो डिटरमाइंड था कि मुझे पानी के डर को जीतना है। तो वो देखिए वो क्या कहता है, इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, ओके। तो वो क्या डिसाइड करता है, देखिए, ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग प्लेसेस पर जाता है, लेक्स में, बहुत सारी झीलों में जाता है, रिवर्स के पास जाता है, सी शोर पे जाता है, बीचेस में, बहुत सारे समुद्र के नदियों के किनारे पर जाता है। एंड व्हाट डज ही डू देयर, वहां पर वो क्या करता है, ही डज द वर्क ऑफ स्विमिंग, वो स्विमिंग करता है। तो उसके अंदर जितना फियर था, जितना डर था, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका जो डर है उसके हार्ट से निकल जाता है, ओके। एंड व्हाट ही सेज, मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, वो कहता है, क्या कहता है कि मिस्टर टेरर, कि अरे डर, तुम मेरा क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ मी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनली, क्योंकि अंततः, आई हैव कॉन्कर्ड, मैंने तुम पर विजय प्राप्त कर ली है, ओके। तो इस तरह से ऑथर ने डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से, रेगुलर वर्क करके अपना जो फियर था उसको जीत लिया, ओके। तो चैप्टर के एंड में आपको ऑथर एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज बाय फियर इटसेल्फ, कि हमें सिर्फ और सिर्फ किससे डरना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फियर से ही डरना है, हमें सिर्फ डर से डरना है। क्योंकि अगर हम डर से डर गए तो हम क्या होते हैं, हम हार मानकर बैठ जाते हैं। तो हमें डर से डरना नहीं है, हमें क्या करना है, उस डर को जीत लेना है, उसे ओवरकम कर लेना है, उस पर विजय प्राप्त कर लेनी है। क्योंकि क्या है, अगर हम डर गए तो हम किसके समान हो जाएंगे, लाइक अ डाइड पर्सन, एक मृत व्यक्ति के समान। और अगर आपकी डेथ हो गई तब तो पीस है, शांति है, बट ये जो लाइफ है इट इज नॉट फुल ऑफ पीस, ये शांति से भरी हुई नहीं है। इफ यू हैव टू स्टे अलाइव, अगर आपको जीवित रहना है, यू हैव टू कीप वर्किंग, आपको कार्य करते रहने पड़ेंगे, ओके। यू हैव टू ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज, जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां हैं, उन पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ओके। सो लाइक दिस द फियर ऑफ वाटर वेंट अवे, पानी का जो फियर था, जो डर था, ऑथर के पास से चला गया। आई होप द फियर ऑफ इंग्लिश का जो फियर है वो भी धीरे धीरे आपके अंदर से चला जाएगा। एंड आई होप दिस ऑल्सो, ये भी उम्मीद कर रही हूँ, यू आर वॉचिंग माई लेसन्स रेगुलरली एंड यू आर स्टडिंग योर चैप्टर्स, आप अपने चैप्टर्स को भी पढ़ रहे हैं। Keep smiling, stay connected. We will meet in the next video. Thank you.